मार्केट के एक्शन पर नजरें रखिए। आज भारतीय बाजारों में फिर से कंसोलिडेशन है, बड़ा इवेंट है। आज शाम को फेड पॉलिसी की ओर से स्टेटमेंट आता हुआ दिखाई देगा। क्या रेट कट की तरफ से एक रेट हाइक का कुछ सिलसिला शुरू होता हुआ दिखाई देगा। रेट कट के दिन पूरे हुए, ये आप समझ लीजिए। यही ग्लोबल मार्केट्स इस समय मूड बनाकर चल रहे हैं। तो भारतीय बाजार में भी कुछ प्रेशर, 32 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक में। निफ्टी में ज्यादा दबाव देखने को मिला है। 100 पॉइंट की कमजोरी के साथ ट्रेड्स बनता हुआ आज के दिन 17,200 के आसपास इस समय निफ्टी खड़ा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो स्थिति 1:1 के आसपास की है, लेकिन हर टिक के साथ दरअसल जो मिड कैप इंडेक्स है उसमें हल्का हल्का प्रेशर बढ़ता हुआ। आप देखिए किन किन स्टॉक्स में हम देख रहे हैं हरकत देखने को मिली है। लेकिन पहले हाइलाइट्स आपकी स्क्रीन पर। फेड फैसले से पहले भारतीय बाजारों में कुछ खास नर्वसनेस देखने को मिल रही है। निफ्टी अब 100 पॉइंट नीचे 17,200 के करीब, और 17,200 साइकोलॉजिकली अहम आंकड़ा है। अगर ये होल्ड कर पाए तो ठीक है, वरना स्थिति और भी बिगड़ सकती है। निफ्टी बैंक फ्लैट है। निजी बैंक हालांकि कुछ सहारा देते हुए नजर आए हैं। वही एनबीएफसीज में आज प्रेशर आया है, क्योंकि आरबीआई प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के नियम इस सेक्टर के लिए भी ला रहा है। आज रियल्टी, आईटी, फार्मा स्टॉक्स में दबाव है। वहीं फर्टिलाइजर शेयरों में खरीदारी बनती दिखाई दी है। तो यह है फिलहाल मार्केट का ओवरऑल मूड। काबा साहब को जोड़ लेते हैं, उनसे पूछते हैं इस समय स्ट्रैटेजी क्या अपनाई जाए आज की इस चाल को देख। काबा जी, 11:30 बजे फेडरल रिजर्व की ओर से स्टेटमेंट आएगा कि यहाँ से आगे क्या वो रुख देख रहे हैं, और फिर शायद ग्लोबल मार्केट्स रिएक्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम खुद सिमट रहे हैं। बताइए क्या रणनीति होनी चाहिए, आपको क्या लग रहा है? 17,200 पर अभी भी कोई तेजी की तरफ ट्रेड खड़ा किया जाए? गुड आफ्टरनून टू यू हर्षिता। 17,200 में सपोर्ट है, लेकिन वो संभालेगा नहीं संभलेगा कहना मुश्किल है। ट्रेड कहां पर ले? हाँ, आज फेड मीट है। अगर आज 3:30 बजे तक निफ्टी 17,300 के ऊपर मिलता है तब तो घर ले जाना चाहिए। अगर 17,300 के ऊपर नहीं मिलता है तो डाउटफुल सिचुएशन रहेगा। और बैंक निफ्टी में मेरे ख्याल से 37,100 का ये जोन है। इसके ऊपर अगर क्लोज मिलता है आज तो फिर घर ले जाना चाहिए बैंक निफ्टी में, क्योंकि कल मुझे लगता है बैंक निफ्टी में एक ट्रेंडिंग डे होगा, अपसाइड और डाउनसाइड। इसलिए 37,100 के ऊपर लेना जरूरी है। अगर नहीं होता तो छोड़ देंगे। 30-100 के पार निकले तभी तेजी का ट्रेड लेकर जाएंगे, तभी लॉन्ग कैरी करेंगे, वरना रहने दीजिए। ये फिलहाल निफ्टी बैंक पर व्यू। उम्मीद तो है कि 17,200 को साइकोलॉजिकली सपोर्ट मिलेगा। हर टिक के साथ हम देख रहे हैं वो लेवल जो है थोड़ा थोड़ा करके चैलेंज हो रहा है। किन स्टॉक्स में आज प्रेशर बना है, कहां पर ज्यादा एक्शन है, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो सबसे पहले आज देखिए एनबीएफसी स्टॉक स्क्रीन पर लाएंगे, जहां पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के नियम सामने निकल कर आ रहे हैं। चोला इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रेशर, चोला फाइनेंस होल्ड कर रहा है। लेकिन एमएनएम फाइनेंशियल का स्टॉक 2.5% नीचे, मनप्पुरम हो, श्रीराम ट्रांसपोर्ट हो, इन सब में हमने देखा है कुछ बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। एग्री कंपनियों पर आज फोकस इसीलिए है, और खासतौर से पंप स्टॉक्स, क्योंकि कृषि से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पर चर्चा होगी कैबिनेट में। लक्ष्मण डिटेल देंगे। 1.5% ऊपर शक्ति पंप, आरसीएफ, चंबल, एनएफएल सब में खरीदारी देखने को मिल रही है आज के दिन। लेकिन टीवीएस मोटर के स्टॉक पर फोकस कीजिए, 6% ऊपर है। आज दरअसल 3 बजे मैनेजमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और हमें सूत्र यही कह रहे हैं कि दरअसल यहाँ पर टीवीएस मोटर में इलेक्ट्रिक व्हीकल का रोड मैप और स्ट्रैटेजी कंपनी की ओर से सामने निकल कर आएगी। तो स्टॉक भागा है। लेकिन बाजार आज भले ही सीमित दायरे में हो, लेकिन बाजार से जुड़े हुए स्टॉक्स देखिए। सीडीएसएल 1% ऊपर, लाइफ हाइस के आसपास आया है काउंटर। यूटीआई, एएमसी, बीएसई, इंडिया इंफोलाइन का वेल्थ मैनेजमेंट आर्म, सब में तेजी देखने को मिली है। कुछ लूजर्स आपके लिए लेकर आते हैं, क्योंकि ओवरऑल मिड कैप में दबाव है। तो पेटीएम आज देखिए 1400 के आसपास ही घूम रहा है, 6.5% का नुकसान। आईएक्स, गुजरात गैस, जेन टेक्नोलॉजीज दूसरे ट्रेड्स हैं जहां पर आज वॉल्यूम्स के साथ कमजोरी बनती दिखाई दी है। तो ये फिलहाल मार्केट की ताजा तस्वीर है। इस घंटे नया ट्रेड कहां पर लिया जा रहा है, उस पर एक बार फटाफट राय ले लेते हैं गाबा साहब से। गाबा साहब देखिए, हर टिक के साथ यहाँ पर कोशिश तो हो रही है कि कुछ संभले, कि लेकिन मिड कैप्स में प्रेशर बढ़ता हुआ, और जिस तरह से स्टॉक्स टूटे हैं, आप मिसाल के तौर पर देखिएगा वो काउंटर्स जिनमें आज कुछ पोजीशंस दरअसल इस घंटे अनवाइंड होने लगी हैं, इनमें निजी बैंक शामिल है। चाहे वो आप येस बैंक देखिए, आरबीएल देखिए, इनमें थोड़ी थोड़ी बिकवाली का दबाव बनता हुआ। क्या आपको लग रहा है ये बैंकों में, क्योंकि आप निफ्टी बैंक को लेकर थोड़े से बुलिश थे, ये कुछ स्टॉक्स में पैसे बनेंगे, या फिर बैंक एक ऐसा एरिया है जहां पर जब तक निफ्टी बैंक में क्लियर कट ब्रेकआउट नहीं आए, इन छोटे बैंकों में भी पैसा नहीं लगाना चाहिए?
इनफैक्ट मैं कहूँगा कि सुबह सुबह आज नजर आ रहा था शायद बैंक ऑफ बड़ौदा में, पंजाब नेशनल बैंक में शायद कोई तेजी मिले, लेकिन वहां से कुछ होने वाला नहीं, ऐसा लग रहा था। हाँ, निजी बैंक में देखा जाए तो इक्का दुक्का बैंक लाइक एक्सिस और कोटक में लगता है कि शायद यहाँ पर संभल जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट है एक बात और एक अच्छी नजर आती है कि बैंक थोड़ा निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग है, निफ्टी थोड़ा वीक है, बैंक थोड़ा स्ट्रेंथ नजर आती है। तो इसीलिए टाइट रेंज चल रहा है, इसलिए 37,100 पार करना जरूरी है। अगर वो नहीं होता तो मेरे ख्याल से निजी बैंक को भी स्किप कर देना चाहिए, ट्रेडिंग करना जरूरी नहीं है। ये सबसे आपने इम्पोर्टेंट चीज कही। रोज ही ट्रेड करना। हाँ, जरूरी नहीं है कि ट्रेड करें, मार्केट में ऐसा ठंडा कारोबार है तो छोड़ दीजिए, आपको शायद कल परसों ज्यादा बेहतर मौके मिलेंगे, जरूरी नहीं है कोई ट्रेड लेना। ये इंपॉर्टेंट चीज काबा साहब की तरफ से आई है। चलिए, लेकिन अब खबरों पर फोकस करते हैं, असीम को जोड़ लेते हैं। अपडेट यही है कि 5G और सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं को सरकार अब बड़ा पुश देगी। 865 और 867 मेगाहर्ट्ज उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस जरूरी नहीं होगा। ये इनफैक्ट बड़ा थ्रस्ट निकल कर आ रहा है। ज्यादा डिटेल्स के लिए असीम मनचंदा हमारे साथ है। असीम, बताइए। अच्छा, असीम से संपर्क टूट गया है, लेकिन टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली कंपनियों पर ध्यान दीजिए। स्टरलाइट जैसे प्लेस, आपके ITI जैसे प्लेस वो रेडार पर होने चाहिए जो लार्जली उपकरण बनाने के काम में है। आपको याद होगा स्मार्ट लिंक, डी लिंक जैसे काउंटर्स में पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली थी। अब क्या यहाँ पर मौका है इन स्टॉक्स में? एक बार दिखाइएगा प्लीज डी लिंक का चार्ट या ITI का चार्ट, क्योंकि टेलीकॉम उपकरण में यही बड़े वो प्लेयर्स हैं। गावा साहब, ITI ये मिड कैप के फेवरेट काउंटर्स में है शामिल, सरकारी कंपनियों में कुछ दिख रहा है क्या ट्रेड? आइडिया में अच्छा मूव मिला था कुछ दिनों पहले जब वो 10 नॉट आइडिया, ITI 118 वाला। ओके, सॉरी, गलती मेरी हो गई सुनने में। आइडिया लगता है कि एक अप मूव मिल सकता है, यहाँ पर अच्छा पैटर्न नजर आ रहा है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन ITI में करीब 116 के आसपास है, हो सकता है 122 का जोन देखने को मिलेगा। यस, थोड़ा बेस बन रहा है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। 121 122 का ये जोन पॉसिबल है। 121 122 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ITI का स्टॉक देखिए, स्क्रीन पर एक्शन दिखा रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में, करीब करीब 2% ऊपर। रिफ्रेश करेंगे तो ये पॉजिटिव टेरिटरी में दिखाई देगा। वो चार्ट लाल निशान में ही अटका हुआ है, इसको रिफ्रेश कीजिएगा प्लीज। डी लिंक स्मार्ट लिंक में कोई ट्रेड गावा साहब? आप डीलिंग की बात कर रहे हैं? जी, डी लिंक का मैं चार्ट निकाल लेता हूँ। डीलिंग का, यस, डीलिंग इंडस्ट्री, मेरे ख्याल से डीलिंग में ट्रेड नहीं बनता। 3 दिन से डाउन मूव तो मिला है, हो सकता है यहाँ पर समझ जाए, लेकिन क्लियर कट ट्रेंड नहीं है, तो बेस्ट अवॉइड कर ले तो अच्छा रहेगा डीलिंग में। अवॉइड करने की सलाह डीलिंग में। अच्छा, असीम हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो असीम से एक खबर समझ लेते हैं कि क्या हो क्या रहा है। असीम, ये हम सब जानते हैं कि देखिए डिजिटल पेनिट्रेशन को सरकार और बढ़ाना चाहती है, शायद इसीलिए ये अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। क्या डिसाइड कर रही है सरकार ये इस थ्रस्ट के लिए? जी, सही कहा आपने। देखिए 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी जो है जल्दी होने वाली है। 5G सर्विसेज जो है वो शुरू होंगी। ट्राई ने भी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को लेकर के अपनी सिफारिशें जो दी हुई हैं, तो उस पर भी जल्दी फैसला जो हो सकता है। तो सरकार ने उसकी तैयारियां करनी जो है वो शुरू कर दी है। सरकार ने एक स्पेक्ट्रम बैंड है जिसको डी लाइसेंस जो है वो किया है, यानी कि जो भी कंपनी इस बैंड में इक्विपमेंट बनाती है उनको इस बैंड के अंदर अब लाइसेंस जो है वो नहीं लेना पड़ेगा, वो आसानी से अपने इक्विपमेंट बना करके टेस्ट जो है वो भी कर पाएंगे। होगा क्या, इससे इंटरनेट ऑफ थिंग्स को काफी बढ़ावा जो है वो मिलेगा। अगर आपको कनेक्टेड कार्स चाहिए आने वाले वक्त में, आपको अगर कनेक्टेड स्मार्ट मीटर्स चाहिए, चाहे पानी के मीटर हो, बिजली के मीटर हो, गैस के मीटर हो, तो ये सारे कनेक्टेड डिवाइसेस जो है आने वाले दिनों में जैसे पाएंगे, काफी सारी कंपनी स्पेस में ऑलरेडी काम कर रही हैं, तो उनको इसका फायदा जो है वो पहुंचेगा। खासतौर पर की टाटा कम्युनिकेशन है इसमें, नेल्को है इसमें कम्युनिकेशन में, जो टेलीकॉम कंपनी की बात करूं, बाकी अगर डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की बात करूं तो उसके अंदर डीलिंग का नाम भी सबसे पहले जो है वो आता है। तो इन सारी कंपनियों को इससे फायदा जो है पहुंचेगा। तो सरकार ने इस बैंड को डी लाइसेंस जो है वो कर दिया है। तो इसके अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स बनेंगे स्मार्ट इक्विपमेंट, उनके लिए अभी कोई भी लाइसेंस लेने की आपको जरूरत नहीं है, आप उसको बना सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट जो है कर सकते हैं। बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर सरकार का फोकस है, सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए, और लाइसेंस की खास जरूरत नहीं होगी, आप सीधे प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं।
डीलिंग का जिक्र किया असीम ने भी, वो स्टॉक देखिए नेगेटिव टेरिटरी में था जब इसकी चर्चा हुई, अब 151 के ऊपर आ चुका है, 1.5% का इजाफा। टाटा कॉम, नेल्को जैसे ट्रेड्स भी फोकस में रखे। टाटा कॉम ऑफ कोर्स थोड़ा सा भारी है, इतनी आसानी से हिलता नहीं है वो काउंटर, लेकिन यहाँ पर मौका है तो शायद डिप पर तेजी करनी चाहिए। गावा साहब, टाटा कॉम का चार्ट बताइएगा, क्योंकि एक तरफा तेजी दिखा चुका है वैसे स्टॉक। इस पूरे साल का भी चार्ट डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर रखेंगे। 1400 के आसपास अगर ये कंसोलिडेट करने लगा है, क्या मौका है? एक्चुअली काफी बढ़ चुका है, उसके बाद 2 दिन से गिरावट देख रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर थम जाए, लेकिन बाय सिग्नल तो नहीं है टाटा कम्युनिकेशन में। तो एक एग्रेसिव ट्रेड रहेगा। हाँ, अगर खरीदना है तो उसके लिए एक लेवल पार करना पड़ेगा, वो लेवल रहेगा 1460 का। हाँ, एक बार 1460 पार कर ले तो लगेगा ट्रेंड रिज्यूम हुआ, फिर एक खरीदने का मौका रहेगा। अदरवाइज इंतजार करने पड़ेगा अच्छी जगह ढूंढने का। ओके, तो 1460 के ऊपर शायद एक बेहतर मौका इस स्टॉक में तेजी करने का। 6 महीने में आप देखिए क्या रिटर्न्स बने हैं, 12 महीने में 36% के रिटर्न्स। तो ऐसा नहीं, अगर आप दूसरे स्टॉक्स की तुलना करेंगे तो ऐसा नहीं कि स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ा है, लेकिन शायद अभी भी मौका है और यहाँ पर अच्छी अनलॉकिंग वैल्यू की होने के पूरे आसार हैं। अच्छा, टीवीएस मोटर की हमने आपको खबर सुनाई थी, वो स्टॉक स्क्रीन पर लाते हैं और इसका वो आवरली चार्ट है तो वो दिखाइए, या फिर मिनट बाय मिनट टेक है तो वो दिखाइए। गावा साहब इस पर एक टेक चेक देंगे। टीवीएस मोटर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए स्ट्रैटेजी आज सबके सामने पेश करता हुआ दिखाई देगा। 3 बजे दरअसल कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। गावा साहब, टीवीएस मोटर में देखिए पिछले 15 मिनटों में हर टिक के साथ तेजी के ज्यादा सौदे बनते दिखाई दिए हैं, 6% ऊपर है। चार्ट्स पर क्या फिलहाल आपको इंडिकेशन मिल रहा है? 700 पार कर लिया, अब अगला लेवल क्या होगा? देखिए, टीवीएस मोटर में शॉर्ट थे सिस्टम में, आज जो मूव नजर आता है वो शॉर्ट स्क्वीज है और उससे उस बहाने ब्रेकआउट भी मिल गया 690 जोन्स पर। मेरे ख्याल से अपमूव ऑन है, हो सकता है 720-25 से पॉसिबिलिटी है, वहां तक जाने की संभावना है। अगर यहाँ पर भी अगर बंद मिल जाता है तो 2-3 दिन और अपमूव मिलेगा। हाँ, थोड़ा स्टॉप डीप होना पड़ेगा 680 के आसपास, क्योंकि ब्रेकआउट 690 में मिला है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक स्टॉक पर राय, और ध्यान दीजिए इस काउंटर पर टीवीएस मोटर एक अलग सब्सिडरी बना रहा था इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, ये जानकारी हमारे सामने पहले है, कुछ और डिटेल्स निकल कर आएंगे। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है दरअसल इनके पोर्टफोलियो में शामिल, अब कितना और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा उस पर ध्यान दिया जाएगा। और पिछली बारी जब मैनेजमेंट की कमेंट्री आई थी इनके नंबर्स के बाद, उन्होंने यही कहा था कि करीब 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब स्टॉक में और तेजी तब आएगी अगर ये 1000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है और कोई अगर टाइमलाइन इनके हाथ में है कि कितने प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे ईवी स्पेस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना निवेश करेंगे और किन कंपनियों के साथ टाई अप हो रहा है। प्लान जो अब तक छन के खबरें आ रही हैं वो यही है कि शायद BMW को पार्टनर के तौर पर चुना जाएगा ईवी स्पेस में, अपने प्रोडक्ट्स को और भी फाइनलाइज करने के लिए, उनको फिनिश देने के लिए। चलिए लेंगे इसी मोड पर एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाते जाते नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और CNBC आवाज की खास मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, जहां हम आपको बताते हैं किन चीजों का आपने ध्यान रखना है जब आप ट्रेड या निवेश के लिए उतरते हैं। याद रखिए, स्मार्ट निवेशक समय समय पर अपने अकाउंट सेटल करते हैं, वो फंड और सिक्योरिटीज को अपने ब्रोकर के पास बेकार नहीं पड़े रहने देते। ध्यान रखिएगा, अगर कोई आपका फंड बिना किसी की एक्टिविटी से 1 साल से ज्यादा ब्रोकर के पास पड़ा रहता है तो उसे लोन माना जाता है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के दायरे में ये नहीं आता, इसीलिए ध्यान दीजिए, सजग रहिए। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र CNBC आवाज पर। इस समय मार्केट के एक्शन पर नजर रखेंगे तो ज्यादा कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। 61 पॉइंट हालांकि निफ्टी बैंक ऊपर आ गया है, तो गाबा साहब ने जो कहा कि 37,100 के ऊपर जाए तो कॉन्फिडेंस आएगा, उस तरफ बढ़ तो रहा है धीरे धीरे करके सही, लेकिन निफ्टी बैंक बढ़ रहा है 60 पॉइंट ऊपर। निफ्टी में कुछ बदला नहीं है, वो वैसे का वैसे 77 अंकों की गिरावट पर ट्रेड करता हुआ। अच्छा, डी-लिंक ITI की बात हुई थी ब्रेक से पहले, दोनों स्टॉक्स तेजी में है, लेकिन आज दरअसल नजरें कैबिनेट पर है। कैबिनेट की बैठक कुछ ही देर पहले शुरू हो चुकी है। लक्ष्मण रॉय दरअसल नजरें रखे हुए हैं। एजेंडा में सिंचाई से रिलेटेड मुद्दे हैं और डिजिटल पेनिट्रेशन से भी रिलेटेड मुद्दे हैं। लक्ष्मण, बताइए किन किन बड़े मुद्दों पर बातचीत होगी?
देखिए, जैसा कि आपने कहा कि सिंचाई से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है जिसके तहत सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो 2015 में शुरू की गई थी उसकी मियाद इसी साल खत्म हो रही है, तो इस योजना को आगे बढ़ाने का फैसला ले सकती है। और बता दूं कि इसके तहत सरकार ने बजट में आवंटन पहले ही करीब दोगुना कर दिया था और इसके तहत जो कृषि सिंचाई संबंधी जो सामान खरीदे जाते हैं, इक्विपमेंट खरीदे जाते हैं, उस पर सरकार किसानों को सब्सिडी देती है 80 से 90% तक। और सरकार चाहती है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचे, इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। अब इसे आगे बढ़ाने का सरकार फैसला लेगी, जाहिर तौर पर इसके तहत आवंटन भी बढ़ाएगी, तो सिंचाई क्षेत्र के लिए एक बड़ा फैसला हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला यहां पर डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए हो सकता है। डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए दरअसल सरकार चाहती है कि हर छोटा से बड़ा जो ट्रांजैक्शन होता है वो डिजिटल तरीके से हो। इसके लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन जो खास तौर से यूपीआई के जरिए होता है, यूपीआई बेस्ड होता है, उसको सरकार इंसेंटिव देने का ऐलान कर सकती है। इस इंसेंटिव के तहत सरकार सरचार्ज में रियायत दे सकती है। डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उनको सरकार रियायत देने की कोशिश करेगी, तो डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ एक बड़ा कदम यहां पर आता हुआ दिखेगा। और तीसरा, सेमीकंडक्टर के लिए खास पॉलिसी का ऐलान सरकार कर सकती है, जिसके तहत 76,000 करोड़ रुपए के पैकेज देने का ऐलान किया जा सकता है। शुक्रिया लक्ष्मण। आज दोपहर में डिटेल जरूर आएंगे। कुछ ही देर पहले देखिए ये कैबिनेट की बैठक शुरू हुई है, तो सिंचाई से जुड़े स्टॉक्स हमने देखा, रोटो पंप, शक्ति पंप्स में तेजी देखने को मिली और ऑफ कोर्स पेटीएम जैसे स्टॉक में जहां 10% की गिरावट थी वो रिकवर हुआ, क्योंकि ऑफ कोर्स सरकार कोशिश कर रही है और यहां पर चाहती है कि डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दिया जाए, तो वहां पर कुछ और इंसेंटिव्स डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ाने पर दिए जा सकते हैं। अब क्या आएगा उस पर नजरें होंगी। स्टॉक आपके सामने पेटीएम का। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते दो अपडेट, एक तो खिलाड़ी नंबर 1 की अपडेट आपको देंगे, लेकिन क्रिकेट के शौकीनों के लिए अपडेट ये है कि विराट कोहली को लेकर ये अटकलें थी कि शायद ये साउथ अफ्रीका में वनडे जो सीरीज होने वाली है वो नहीं खेलेंगे। विराट कोहली ने कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, उसमें साफ कहा है कि वो एकदम फिट है, उनको रेस्ट की जरूरत नहीं थी और वो दरअसल इस सीरीज में खेलेंगे। तो वो इनफैक्ट आपके लिए एक बड़ी डेवलपमेंट अगर आप क्रिकेट ऑब्सेस्ड है। वो कह रहे हैं कि गलत खबरें उनके बारे में फैलाई गई थी। हाल ही में ऑफ कोर्स विराट कोहली ने स्टेप डाउन किया है या फिर कैप्टन के पद से उनको हटाया गया, ओडीआई कैप्टन के पद से। तो ये आपके लिए अपडेट क्रिकेट के मुद्दे पर। अब अपडेट आएगा एक और खेल का और वो है खिलाड़ी नंबर 1, जहां पर हमारे जानकार बताते हैं कि किन स्टॉक्स में तेजी या फिर मंदी करके आप फायदा कमा सकते हैं। जो भी चेंज हुआ है पोर्टफोलियो में वो आपके सामने। एक तो नैल्को का ट्रेड लिया था आशीष बहेती ने, जो कैरी कर रहे थे उससे एग्जिट कर लिया 101 रुपए 50 पैसे पर, तो ये सौदा इन्होंने निपटा लिया है। यूपीएल में एक नया ट्रेड खड़ा किया है तेजी की तरफ। 790 का टारगेट दे रहे हैं, 735 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट यूपीएल पर आशीष बहेती की ओर से। रिटर्न की स्थिति क्या है, मुनाफे का मीटर कुछ इंप्रूव हो रहा है या नहीं? तो आशीष बहेती आगे बढ़ रहे हैं, 5% के रिटर्न्स हो गए, इनके पॉजिटिव रिटर्न्स है, लेकिन आशीष कयाल -2.5% के रिटर्न्स और क्रिस सुब्रमण्यम -7.32% के रिटर्न्स पर खड़े हैं। ये है आपके लिए अपडेट खिलाड़ी नंबर 1 का। लेंगे एक ब्रेक, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज पर, मार्केट के एक्शन पर नजरें बनी रहेंगी।